अगर सबके पास एक दिन में बराबर घंटे हैं तो कुछ लोग काफ़ी कुछ कर लेते हैं अपनी लाइफ में, और क्यों कुछ लोग कम कर पाते हैं। कुछ लोग ज़्यादा अमीर, सक्सेसफुल, ज़्यादा अचीव कर पाते हैं जबकि उनके पास भी 24 घंटे ही हैं। वही हमारे पास भी। इसका आंसर सिंपल है, उन सभी चीज़ों को करना छोड़ दें जो आप कर सकते हैं, वह सभी करना शुरू कर दें जो आप करना चाहते हैं। हर चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सच में करना इंपॉर्टेंट है उसे करना शुरू करो। ऑथर कहते हैं अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट पाने हैं तो आपको अपना फोकस नैरो करना होगा। सक्सेस पाने के लिए आपको ज़्यादा नहीं कम काम करना होगा। लोगों की मेंटालिटी है सक्सेसफुल होने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा टाइम देना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ज़्यादा काम नहीं बल्कि कम काम करने हैं। आपको लाइफ में जितना हो सके फालतू के कामों को रिमूव करना होगा जो आपको सचमुच सफल बनाएंगे। हम सभी को एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं, फिर क्यों कुछ लोग आज के काम को ख़त्म करने के लिए आने वाले कल पर निर्भर हो जाते हैं। कैसे कुछ लोग अपने सारे काम टाइम पर ख़त्म कर लेते हैं, कैसे कुछ लोग बहुत जल्दी कामयाब होकर मशहूर हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग बहुत समय से ट्राई करते हुए भी अभी अपनी पहचान नहीं बना पा रहे हैं। द वन थिंग बुक में इन्हीं समस्याओं के लिए एक फ्रेमवर्क दिया गया है जो हमें कम समय में ज़्यादा काम ख़त्म करने में और टाइम पे कामयाबी हासिल करने में मदद करेगा। व्हाट इज़ वन थिंग? वन थिंग का मतलब है एक काम या एक चीज़ जो करने के लिए आपका सारा टाइम और एनर्जी लगाना है। अभी के लिए बाकी सारे दूसरों कामों को भूलना। ऐसा काम जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ऐसा काम जो आपके लाइफ के पर्पस को पूरा करता है। उदाहरण के लिए आप महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को सिर्फ क्रिकेट की वजह से जानते हैं। उन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और एनर्जी खुद को क्रिकेट खेलने में और क्रिकेट में बेहतर बनने के लिए इस्तेमाल किया। मान लीजिए अगर वो क्रिकेट के साथ साथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, रियल एस्टेट के एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं तो वह फिर इन तीनों में ही एक्सपर्ट नहीं बन पाते। इतना एक्सपर्ट तो बिल्कुल नहीं बन पाते कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाता। आपका मन भी ज़्यादातर लोगों की तरह ही है, वो भी आपको ज़्यादातर चीज़ें बनने के लिए कहता होगा, एक से ज़्यादा काम करने के लिए कहता होगा। डॉक्टर बनने का, सभी क्रिकेटर बनने का, और कभी कभी मन करता है इंजीनियर बनने का। आप खुद को साफ साफ पूछिए, आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं? आपके लाइफ का पर्पस क्या है? अगर आप एक रास्ते से दूसरे रास्ते को बदलते रहेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। जहां पर आप हैं उसी के आसपास घूमते रह जाएंगे। आज आपके लिए वन थिंग क्या है, इसका पता लगाने के लिए आप 80-20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 80-20 प्रिंसिपल कहता है हमारे 20% काम हमें 80% रिजल्ट देते हैं, वहीं 80% काम सिर्फ 20% ही रिजल्ट देते हैं। तो आज आप जितने भी काम करने वाले हैं उनमें से कौन से 20% काम है जिनसे आपको 80% रिजल्ट मिल सकता है। ऐसा तब तक करते रहिए जब तक आपके पास एक काम बच जाए। आज की यह वन थिंग आपको भविष्य की वन थिंग जानने में मदद करेगी। वह हम डोमिनो इफेक्ट की मदद से समझ सकते हैं। तो डोमिनो इफेक्ट क्या है? एक सिंगल डोमिनो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिराने की कैपेसिटी रखता है। अगर हम सिर्फ 2 इंच का डोमिनो लेकर फिर अगला डोमिनो 50% बढ़ा सकते हैं, यानी 3 इंच का हो, फिर ऐसा करते करते पूरे 50 डोमिनो को खड़ा कर दें तो 23वां डोमिनो एफिल टावर से भी बड़ा होगा, और 31वां डोमिनो माउंट एवरेस्ट से 3000 फीट बड़ा होगा, और 57th डोमिनो अर्थ से मून तक का डिस्टेंस जितना बड़ा होगा। मज़े की बात तो यह है कि पहले सिर्फ 2 इंच के डोमिनो को गिराकर हम बाकी सारे डोमिनो को आसानी से गिरा सकते हैं, जिसको हमारे लिए खुद से गिराना इम्पॉसिबल होता। तो अपनी लाइफ में भी डोमिनो इफेक्ट लगाओ। एक सही काम करो, फिर थोड़ा बड़ा सही काम करो। ऐसा करते करते जिन लोगों के पास डीप नॉलेज होती है, उन्होंने टाइम के साथ सीखी होती है, उनके पास अच्छी स्किल होती है, वो टाइम के साथ डेवलप होती है। जिसके पास काफ़ी पैसा होता है वो टाइम के साथ जमा किया होता है। इसका मतलब है सक्सेस एकदम नहीं बल्कि टाइम के साथ एक सीक्वेंटली बिल्ड किया जाता है। 6 लाइज बिटवीन यू एंड सक्सेस। कुछ आधी अधूरी जानकारी रखने वाले लोगों ने और सलाहकारों ने हमारे दिमाग में 6 झूठ भर रखे हैं जिनको हम सभी सच मान बैठे हैं। कामयाब होने के लिए उन पर चलते हैं, लेकिन हकीकत यह है इन्हीं 6 झूठों की वजह से आप कामयाब नहीं हो पाते हैं। पहला झूठ, एवरीथिंग मैटर इक्वली। जब सारे काम अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट दिखाई देने लगते हैं तब हमें लगता है कि सब कुछ इक्वली मैटर करता है। जब सारे काम अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट दिखाई देने लगते हैं तब हम सोचते हैं सब कुछ बराबर मायने रखता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एक अर्जेंट काम इम्पॉर्टेंट नहीं होता, एक डिस्ट्रैक्शन होता है। दूसरी बात, काम ज़रूरी नहीं होते। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें सबसे पहले करना पड़ता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करना तो है लेकिन उन्हें
अभी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वह काम सबसे पहले कर लेंगे जिसकी ज़रूरत अभी नहीं है तो हमारे पास टाइम नहीं बचेगा उस काम को करने के लिए जिसकी हमें अभी ज़रूरत है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप एक ऑथर हो, आपको एक बुक लिखनी है, आपने अभी तक बुक का एक पेज भी नहीं लिखा है। आप सोचने लगे कि बुक का कवर कैसा होगा, कौन से पब्लिशर से पब्लिश कराऊंगा, बुक का प्राइस क्या रखूंगा, इन सब के बारे में सोचकर आप अपना समय खराब कर रहे हैं। अभी ज़रूरी है बुक का पहला पेज लिखना, फिर दूसरा लिखना, फिर तीसरा, इस तरह पहले पूरा बुक को कंप्लीट करना ज़रूरी है। इसके बाद आप प्राइस, पब्लिशर और कवर के बारे में सोच सकते हैं। अभी कामों में कौन सा काम सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है, यह जानने के लिए आप 80-20 प्रिंसिपल इस्तेमाल कीजिए। अगला है हमारा मल्टीटास्किंग। ऑथर कहते हैं मल्टीटास्किंग एक झूठ है जो अच्छा नहीं है, न ही हमें ज़रूरत है। एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, इससे पता लगेगा मल्टीटास्किंग हमारे लिए कितना बुरा है। अगर मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCD तक पढ़ता हूँ तो मुझे 1.04 सेकंड का समय लगता है। अगर मैं मैथमेटिक्स नंबर 1 2 3 4 5 तक काउंट करता हूँ तो मुझे 1.12 का समय लगता है। दोनों लाइन को अलग अलग पढ़ने पर मुझे 2.16 सेकंड का समय लगता है। लेकिन अगर मैं इन दोनों लाइन्स को एक साथ पढ़ने की कोशिश करता हूँ, जैसे A1, B2, C3, D4, E5, तब मुझे 6.48 सेकंड का समय लगता है। अलग अलग पढ़ने के लिए मुझे सिर्फ 2.16 सेकंड का समय लगा, लेकिन एक साथ पढ़ने में मुझे 6.48 सेकंड का समय लगा। ऐसा क्यों? ये ज़्यादा टाइम किस चीज़ में लग रहा है? जब मैं A पढ़ने के बाद दूसरा लाइन 1 पढ़ता हूँ तो मुझे स्विच होने में टाइम लगता है। जब फिर मैं 1 काउंट करने के बाद वापस पहली लाइन पर जाता हूँ तो यह सोचने में टाइम लग जाता है कि मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट को किस लाइन पर छोड़ दिया था। इन सब में यानी मल्टीटास्किंग में मुझे 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। तो शायद अब समझ में आ गया होगा कि मल्टीटास्किंग क्यों बुरी है। हम मल्टीटास्किंग इसलिए करते हैं, हमें लगता है कि हम समय से पहले अपना काम खत्म कर लेंगे, लेकिन होता उल्टा है। हम दोनों काम एक साथ करने के चक्कर में ज़्यादा टाइम खा जाते हैं, फिर काम भी ठीक से नहीं हो पाता, जिससे होता यह है बीते कल का काम भी अर्जेंट बनकर आ जाता है, जिससे हमारा आज का काम भी रुक जाता है। अगला है हमारा अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। ऑथर कहते हैं जैसा हम सोचते हैं सक्सेस के लिए डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, तो यह काफ़ी हद तक गलत है। डिसिप्लिन तब तक ही इम्पॉर्टेंट है जब तक कि आपकी हैबिट डेवलप ना हो। एक बार आपकी हैबिट डेवलप हो गई तो आप काम खुद ब खुद हो जाता है। डिसिप्लिन रखने का मतलब है आपको खुद को स्पेसिफिक वे में एक्ट करने के लिए फोर्स करते हो। उदाहरण के लिए स्मोकर को स्मोक करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसकी हैबिट खुद ब खुद उसे ऐसा करवाने लगती है। तो एक हैबिट को डेवलप करो, क्योंकि एक मुश्किल काम हैबिट बन जाएगी तो हैबिट उस काम को ईजी बना देगी। कामयाबी हासिल करने के लिए डिसिप्लिन लाइफ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कम डिसिप्लिन होते हुए भी कामयाबी को हासिल कर सकते हो, क्योंकि कामयाबी सही काम को सही तरीके से करने से मिलती है, ना कि सारे काम सही करके। ज़िंदगी में उतना डिसिप्लिन होना काफ़ी है जितना आप अपनी वन थिंग पर काम कर सको। फॉलो दीज स्टेप्स। पहला, हमेशा डिसिप्लिन में मत रहो, पावरफुल हैबिट्स बनाने के लिए डिसिप्लिन में रहो। सेकंड, एक बार में अपनी एक ही हैबिट बनाओ। हम ह्यूमन बीइंग सुपर ह्यूमन नहीं है, इसलिए जो है वो ज़्यादा के चक्कर में कहीं आधा ना हो जाए, इसलिए अच्छा होगा कि एक बार में एक ही हैबिट को डेवलप करो। थर्ड, हैबिट को सफिशिएंट टाइम दो। न्यू हैबिट को कम से कम बनने में 60 से 70 दिन लगते हैं, फिर उसके बाद आपको उसे टाइम देकर अधिक स्ट्रांग बनाना होता है, या फिर अपना टाइम किसी नई हैबिट को डेवलप करने में लगा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, विल पावर इज़ ऑलवेज अ विल कॉल। इंसान में हमेशा विल पावर यानी इच्छा शक्ति होना ज़रूरी है। यह भी एक झूठ है। फ़ोन की बैटरी की तरह इंसान की बॉडी पावर और विल पावर भी यूज़ होने के बाद ख़त्म हो जाती है। बैटरी कम हो जाने के बाद हम फिर से पावर को रिचार्ज करते हैं। हम जब सोकर उठते हैं तो हमारी बॉडी पावर और विल पावर पूरी तरह से चार्ज हो जाती है, फिर ये धीरे धीरे कम होते चली जाती है। इसलिए आपको अपने ज़रूरी काम को सुबह उठते ही करना चालू कर देना चाहिए। एक बार ज़रूरी काम ख़त्म हो जाए तो आप टेंशन फ्री हो सकते हो और फिर दूसरा काम कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा अ बैलेंस लाइफ। ज़िंदगी में बैलेंस बनाकर रखना चाहिए और सभी चीज़ों को बराबर टाइम देना चाहिए। यह भी गलत है और झूठ बात है। 3 बच्चों के साथ फुल टाइम जॉब और खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के साथ साथ आपको बैलेंस भरी लाइफ नहीं जी सकते। यह मुश्किल है। कभी कभी हम अपना पूरा टाइम अपनी फैमिली को दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास उस समय कोई ज़रूरी काम नहीं होता। जब हमारे पास काम ज़्यादा बढ़ जाता है तब हमें ज़्यादा टाइम अपने काम को देना पड़ता है। ऑथर कहते हैं आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी वन थिंग यानी मेन गोल को दीजिए। आपका ज़्यादा टाइम वही जाना चाहिए जहां आपको बड़े रिजल्ट मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बिग इज़ बैड।
बड़ा सोचना बुरा होता है, इंसान को उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितना उसके चादर होते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा झूठ है। बड़ा सोचना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि कामयाबी हासिल करने के लिए हमें काम करना पड़ता है, एक्शन लेने होते हैं। एक्शन लेने के लिए हमें बड़ा सोचने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप छोटा सोचेंगे तो एक्शन भी छोटा ही लेंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा रिजल्ट कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा द फोकसिंग क्वेश्चन। हमें से ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते होंगे कि उनका लाइफ पर्पस क्या है, वो अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस किसी ने भी अपनी ज़िंदगी में साधारण ज़िंदगी से ऊपर उठकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़िंदगी जीने का सपना देखा है, दुनिया भर में मशहूर होने से पहले उन्होंने जाना कि असाधारण ज़िंदगी जीनी है तो हमें असाधारण काम को करना ही होगा। वह तरीके हैं फोकसिंग क्वेश्चन जो हमें अपने आप से पूछने होंगे। वह क्वेश्चन है, वह कौन सी चीज़ है जिसको मैं कर सकता हूँ, जिसको करने के बाद मैं दूसरों से ज़्यादा ऊंचाइयों पर उठ सकता हूँ, मेरे बाकी काम भी जिसको करने के बाद आसान हो जाए। अब एक उदाहरण से समझते हैं कि हम क्वेश्चन को अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी के सभी एरियाज़ में, करियर, फाइनेंस, लर्निंग एंड रिलेशनशिप, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, इन सभी एरियाज़ में एक ऐसी चीज़ ढूंढें जिससे आपके बाकी काम करना आसान हो जाए या फिर उनको करने की ज़रूरत ही ना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिव विद पर्पस एंड प्रायोरिटीज़। आपकी ज़िंदगी का मकसद आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक होता है जो आपको भटकने नहीं देता, सही रास्ता दिखाता है। जब आपको अपना पर्पस पता चल जाएगा तब आपको यह भी पता चल जाएगा आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आप ज़िंदगी में कहाँ जाना चाहते हैं। मकसद पता चल जाने के बाद आपको उस मकसद की प्रायोरिटी को सेट करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको अपने मकसद को पूरा करने के लिए आज, कल, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल क्या करना चाहिए। सबसे आखिर में आपके पास राइट नाउ गोल का क्वेश्चन आएगा, कौन सी चीज़ है जिसको मैं अभी कर सकता हूँ अपने गोल को हासिल करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोडक्टिविटी। यह प्रोडक्टिविटी से संबंधित 4 चोर हैं जो आपका समय चुरा लेते हैं। अपने गोल को प्राप्त करने के लिए इनमें से आपको हर हाल में दूरी बनानी पड़ेगी। पहला है इनएबिलिटी टू से नो। वह काम, वो लोग जिनको आप किसी न किसी वजह से ना नहीं कह पाते। कभी ना कभी ऐसा भी होता है हम अपना कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, कोई अर्जेंट काम बिना बुलाए मेहमान की तरह आ जाता है, या हमारा कोई मिलने वाला हमें कोई काम बता देता है, हम उसको ना नहीं कह पाते। यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ऑथर कहते हैं आपकी जिम्मेदारी सिर्फ एक काम को हाँ कहने की है। वह काम है आपकी वन थिंग। अपनी वन थिंग को हाँ कहिए, बाकी सभी कामों को ना कहिए जब तक आपका वन थिंग पूरा ना हो जाए। सेकंड है हमारा फियर ऑफ चाउस। चाउस का मतलब है गड़बड़ी, डिसबैलेंस, कंफ्यूजन। जैसे कि अभी आपको बताया, अपनी वन थिंग के अलावा दूसरे सभी कामों को ना कहिए जो ज़रूरी नहीं है। उसको ना बोलने के बाद आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगा, लेकिन आपको इससे डरना नहीं है। इसके साथ कंफर्टेबल होना है, इसके साथ ही जीने की आदत डालनी है, क्योंकि जो भी हो वह काम ज़रूरी नहीं थे। वह काम अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट दिख रहे थे लेकिन वह नहीं थे। उनसे हुई गड़बड़ी आजकल ही मैटर करेगी, लेकिन आप अपनी वन थिंग पर काम छोड़कर किसी दूसरे काम पर लग जाएंगे तो यह लाइफ टाइम तक आपको अफेक्ट करेगा। तीसरा हमारा पुअर हेल्थ हैबिट। बुरी आदतें आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकती है। आपके पास चाहे बंदूक हो, तलवार हो या चाकू हो, अगर आपकी हालत अच्छी नहीं है, यानी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो एक निहत्था इंसान भी आपको हरा कर चला जाएगा। अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी तो आपका पैसा, समय बीमारियों को लड़ने में ही चला जाएगा। आपको अपने मकसद पर काम करने तक का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वह हर काम कीजिए जो आपको हेल्थ को अच्छा बनाए रखता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा एनवायरनमेंट डज नॉट सपोर्ट योर गोल। ऐसा माहौल जो आपके लक्ष्य को पाने में बाधा बन रहा हो, ऐसे माहौल से दूर रहें। ऑथर कहते हैं कि मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, जब मैं ब्लॉग लिख रहा होता हूँ तो आस पड़ोस से अधिक शोर होने लगता है, कभी कभी सर भारी होने लगता है, कभी घर के बच्चे शांत नहीं बैठते, जिसके कारण कुछ घंटे का काम कई घंटों में करना पड़ जाता है। इसी तरह मेरे आसपास का माहौल भी मेरे वन थिंग को सपोर्ट नहीं करता। इसके लिए मुझे जल्द से जल्द कोई उपाय ढूंढना होगा। अगर आपके आसपास का माहौल भी आपके सपनों को, आपके लक्ष्य को सपोर्ट नहीं करता तो ऐसे माहौल को चेंज कीजिए, इसमें बदलाव लाइए ताकि आप अपना काम समय पर और अच्छे से ख़त्म कर सकें। दोस्तों, अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।